एक तो हम माजरत खुआएं आपसे कि हम थोड़ा देर हो गया हमसे, और हमारा इन्होंने एक रिसेप्शन रख लिया श्रीनगर में। आज का हमारा यह मकसद था सोनामर्ग में विजिट करने का कि पहलगाम साने के बाद यहाँ जो टूरिज्म पे जो फर्क पड़ा है उस पे इम्पैक्ट पड़ा है। टूरिज्म, कश्मीर की टूरिज्म, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री पे, उसको दोबारा से कैसे रिवाइव किया जाए, और जो इसकी ऑर्गन्स हैं टूरिज्म के उनको दोबारा से कैसे एनकरेज किया जाए। और आज हमारी विजिट को हमारे साथ डॉक्टर अली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं राथर साहब, और जो मेन आज की ऑर्गेनाइजर हैं सबा भट्ट साहिबा, जो कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स की नॉर्थ इंडिया की चेयरपर्सन भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर भी हैं। हमारे साथ एक मुश्ताक अहमद साहब हैं जो एडवेंचर टूरिज्म के प्रेसिडेंट हैं, और एक फयाज अहमद साहब, वो प्रेसिडेंट स्नो बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और डिफरेंट ऑर्गन्स के जरिए टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, और कश्मीर जो देश के वज़ीर आज़म ने कश्मीर के नौजवान बच्चों को एक, और यहाँ के किसान को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ की टूरिज्म को, यहाँ के हर सफेयर में जो लोग हैं उनको अपने कैसे कश्मीर एक उभरता चमकता कैसे उभरे, उसको थोड़ी नजर लग गई थी। एक बड़ा खौफनाक साहना हो गया था पहलगाम में, उसके बाद हम ऑपरेशन संदूर रहा, और जो सोच रखते थे उनके सोच को भी ऑपरेशन संदूर के जरिए डिसमेंटल करा है। तो सुबह भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं, क्लीनिनेस ड्राइव्स है और अवार्ड फंक्शंस हैं, और कल भी हम यहाँ होंगे ट्रैकर्स का, जहाँ स्नो बाइकर्स का, जहाँ अदर ऑर्गन्स होते हैं टूरिज्म में, माइक्रो जो लोग होते हैं, इनके इश्यूज भी देखेंगे हम और सुनेंगे भी, और फर्स्ट हैंड फीडबैक भी लेंगे। और कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए कैसे आगे बढ़े, और पूरी उनकी ताकत जो है, और जो कश्मीर की हॉस्पिटलिटी है ये पूरी दुनिया में मानी है, वो भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग कैसे उसका लुत्फ ले सकें। अभी अमरनाथ यात्रा भी कभी टाइम आ गया है, और वो भी एक आपके लिए एक रोजगार लाएगी, और कश्मीर के नौजवान बच्चे, कश्मीर के किसान, कश्मीर के फ्रूट वाले, कश्मीर का दस्तकारी वाला, कश्मीर का घोड़े वाला, ट्रैकर वाला, सब उससे उनको लाभ होगा। और यही रहता है, कुछ आपसे भी फीडबैक लेंगे। मेरे ध्यान में लाई है बात, और मैंने इनको कहा है कि लिखित में मुझे दें, और इनके इश्यूज को मैं अंडरस्टैंड करूंगा, और अप्रोप्रिएट फोरा पे हम पूरी ताकत के साथ उसको रखेंगे। तो ये बड़ा एहसास मसला है। यहाँ पहलगाम साने पे काफी इनोसेंट सिविलियन की जाने गई हैं, और मैं कश्मीर के नौजवान को, यहाँ के बड़ों को, यहाँ के रिलीजियस लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सख्ती के साथ उसको कंडेम करा था, और पहली बार कश्मीर के लोगों ने एकजुटता से उसको कंडेम करा था। और इसके बाद आस्ता आस्ता, क्योंकि हम पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, वो अपने आप को रेलेवेंस में रखने के लिए ये इस तरह की हरकतें यहाँ करवाते हैं, और उनका अनर्व होने का, डिस्टर्ब होने के यही फैक्टर है कि कश्मीर में बच्चा स्टोनिंग के लिए जाता था, वो बच्चा स्कूल क्यों जाना शुरू हो गया, किसान खेत में जाना शुरू क्यों हो गया, रेडी फड़ी वाला अपना रोजगार के लिए बाहर क्यों आ गया,
घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, ट्रैक्टर वाला का रोजगारी क्यों चल गया और हड़तालें और वो सब माजी की चीजें हो गई। इससे ये चीजें उनको डिस्टर्ब करती हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के खौफनाक इंसिडेंट रहते हैं। भारत के वजीर आजम और भारत के वजीर दाखिला और यहाँ का जो सरकार है वो पूरी कोशिश के साथ, हमारा ये कोशिश है, हालांकि यहाँ हमारा सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार है, लेकिन हम इसीलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, अप्रिशिएट करूंगा इनके कि इन्होंने मुझे, मैं अभी फॉरेन से आया हूँ, मैं यूरोप में गया था, तो मैंने इनको कोई इफेंट बट नहीं कहा। जैसे ही इन्होंने कहा कि आपको वहां सोनामर्ग, पहलगाम में भी मुझे अभी जाना है, वहां कई शख्सियात ने विजिट करा है, मैं भी जाऊंगा वहां। और अभी मैं 22, 23, 24, 25 कश्मीर में हूं और यहाँ के हालात का अंदाजा भी रख लेंगे और फर्स्ट हैंड फीडबैक भी लेंगे और अप्रोप्रिएट फोरम पे उसको फोर्सफुल तरीके से रखेंगे भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ एक इलेक्टेड सरकार है, टूरिज्म उसके पास है और यहाँ तक हमारा जो रोल है भारत सरकार का, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा प्रायोरिटी से देखते हैं। आपने आयुष में देखा होगा कि 5 लाख का जो कार्ड है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है और देश में किसी और स्टेट में नहीं है। और मुखालफत करने वाले बहुत तरह की करते रहते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों को देश के वजीर आजम, देश के वजीर दाखिला और यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो भी है और यहाँ की आपकी वैसे पॉपुलर सरकार है, तो वो तो आप उनसे ही पूछिए। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि हम आपके स्टार्टअप, स्टैंड अप के जो आपने प्रोग्राम शुरू करे, बच्चों ने, कश्मीर के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, तो मैं कई बार मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र भी किया है। हम आपके साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम आपकी खुशहाली के साथ हैं और किसी भी हालत में हम खून और ये बात जो है, ये जैसे खून और पानी, हम पाकिस्तान को 80% अपना पानी देते हैं और हमें अपने यहाँ पानी की कमी है, पीने के पानी की। आपके लिए हमें जरखे उसके एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए कमी है। हमें आज बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डिसिल्टिंग करनी है, लेकिन पाकिस्तान कहीं बात पे आता नहीं है। तो इसलिए खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आप का इशू वाजिब है, आप कोई इस तरह का कोई एसोसिएशंस का कोई रिप्रेजेंटेशन बनाइएगा और जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपनी बात, अपना गीत गाना पड़ता है। तो आपके जो इश्यूज हैं, इसके बाद होम स्टे वालों ने लोन लिए है, जहाँ गाड़ी वाले ने लिया है, होटल वाले ने लिया है, अगर आपको कुछ चीजें लगती हैं तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए हमारे माध्यम से भी, और जो प्रेजेंट सरकार है उसको भी रखना चाहिए। मैं कश्मीर में, जब से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना हूं, मैं कश्मीर के हर जिले में गया हूं, हर समाज से मिलता हूं, हर तबके से मिलता हूं और ऑन द स्पॉट एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाता हूं। मैंने काम किया है और मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी पूछते हैं कि क्या कश्मीर में क्या है, तो मैंने कहा हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा है। हमारा ये कोशिश रहता, हमने नहीं कभी पूछा कि किस पार्टी से कौन आदमी है। हम कोई भी मसाइल, हमारे आपके 10 जिलों का कोई भी मसला आता है, किसी भी टाइप का मेरे तक आता है, तो हम उनको अटेंड करते हैं। तो हम आपकी आवाज जो है यहाँ आपके माध्यम से लेकर, जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट है, हम उठा सकते हैं आपकी बात। देखिए, आप मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मैं कंसर्न ऑफिसर से डिस्कस करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। वी आर हेयर, हम तो आपके लिए हैं, बट आप अपना बात को, जो आपने मुझे ओरली बाहर बताई है, उसको आप लिखत में मुझे एड्रेस करिए, मैं देखता हूं क्यों नहीं करेंगे आपकी बात। हम नहीं करेंगे और कौन करेगा।